दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वांट और वांटेड का यूज। तो वांट माने होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। और वांटेड माने होता है चाहता था। क्या होता है? चाहता था। यानी कि वांटेड जो है वो पास्ट को दर्शाता है। किसको? पास्ट को। और वांट जो है ये प्रेजेंट को दर्शाता है। ठीक, तो आइए इन दोनों का यूज समझते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूँ मैं घर जाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू गो टू हाउस। ठीक, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू ईट फूड। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ रही? जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर वांट का यूज होगा। ठीक, वांट के साथ टू। ठीक, और जब हम वांटेड की बात करेंगे तो वहाँ पास्ट में होगा यूज। ठीक, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस को लेकर। जैसे मैं बात करूं, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं जाना चाहता हूँ, निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? ठीक, निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? आई। इसके साथ क्या लग जाएगा? डू या डज। निगेटिव आता है तो वहाँ डू या डज यूज होता है, ये प्रेजेंट में होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? आई डू नॉट वांट टू गो टू हाउस। आई डू नॉट वांट टू गो टू हाउस। अगर मैं कहूँ वह खाना नहीं पकाना चाहती है। ठीक, कोई लेडी है और बोल रही है मैं खाना नहीं पकाना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा? सी के साथ डज नॉट वांट टू कुक। ठीक, फूड। समझ में आ रहा है आपको? अगर यहीं पे आ जाए इंट्रोगेटिव, इसे आ जाए क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? कोई लड़का है और मैं उसे वो मुझे मारना चाह रहा है और मैं उससे पूछूं कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू वांट टू किल मी? डू यू वांट टू किल मी? ठीक, तो बातें समझ में आ रही है आपको? आइए इसका पास्ट देख लेते हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? लास्ट में था शब्द आएगा। जैसे मैं कहूँ मैं घर जाना चाहता था। ठीक, जैसे मैं कहीं दूर हूँ और मैं बोलूँ कि मैं घर जाना चाहता था अपने मित्र से, क्या हो जाएगा? आई वांटेड टू गो टू हाउस
ठीक, क्या हो जाएगा? आई वॉन्टेड टू गो टू हाउस। अगर मैं कहूँ वे इस मैदान में खेलना चाहते थे। ठीक, वह इस मैदान वे इस मैदान में खेलना चाहते, तो क्या हो जाएगा? दे wanted to play in this field। ठीक, तो बातें आपको समझ में आ रही है। जब था शब्द आएगा तो वहां पर wanted का यूज करेंगे। बातें पकड़ पा रहे हैं? आइए और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ क्या तुम राम के घर जाना चाहते थे? ठीक, क्या हो जाएगा? डू यू वांट टू गो टू रामा's हाउस। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर मैं पूछूं निगेटिव में कि मेरा घर पर खाना नहीं पकाना चाहती थी। ठीक, मीरा थक चुकी है, खाना नहीं पकाना चाहती है। ठीक, उसके बाद उसको बोल रही, फोर्स कर रही है। मीरा खाना नहीं पकाना चाह रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मीरा डज नॉट वांटेड, यहाँ पर था थी है ना, यहाँ पर डिड लगेगा। ठीक, ठीक, क्या हो जाएगा? मीरा डिड नॉट वांट। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जब डिड आता है तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म का जो यूज करते हैं हम, वांटेड वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल वांट करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा? मीरा डिड नॉट वांट टू कुक फूड ऑन एट होम। ठीक, मीरा डिड नॉट वांट टू कुक फूड एट होम। मीरा घर में खाना नहीं पकाना चाहती थी। समझ में आई बात है? अगला सेंटेंस देख लेते हैं। राम मेरे भाई के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट वांट टू quarrel with my brother। क्या हो जाएगा? quarrel with my brother। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, वो होमवर्क के तौर पर आप कर लीजिएगा। इससे मैं समझूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कमेंट में लिख दीजिएगा जितने भी सेंटेंस दे रहा हूँ। केवल मैं आपको 5 सेंटेंस दूंगा, ठीक, जिससे मैं कहूँ राम खेलना चाहता था,
खेलना चाहता था। ठीक। मोहन बाजार जाना चाहता था। तुम मेरे घर आना चाहते थे। ठीक। राधा फूल तोड़ना चाहती थी। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये 5 सेंटेंस आप करिए और कमेंट में लिखिए, जिससे मैं जान लूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए इस 5 सेंटेंसेस को करके। जय हिंद, जय भारत।